देश भर में बुधवार को कोरोना के सब वेरिएंट JN.1 के 21 मामले सामने आए। इनमें से 19 की गोवा में पहचान की गई है, जबकि एक मरीज केरल और महाराष्ट्र से सामने आए। देश में तेजी से फैल रहा कोरोना का नया संक्रमण। केरल में 24 घंटे में 3 लोगों की कोरोना से मौत। अब तक 2041 कोरोना के एक्टिव केसेस सामने आए। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते केसेस की निगरानी रखने का निर्देश दिया। लोगों से मास्क इस्तेमाल करने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को अपडेटेड आंकड़ों के मुताबिक देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 614 नए मामले, ये 21 मई के बाद से सबसे ज्यादा। यूपी के गाजियाबाद में बीजेपी पार्षद हुए कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग ने परिवार के सभी सदस्यों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। जिले में 7 महीने बाद आया कोरोना का केस। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के सामने आए 3 नए मरीज। क्रिसमस और 1 जनवरी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी चिंता। चंडीगढ़ में मास्क की हुई वापसी। प्रशासन ने लोगों को मास्क पहनने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी। कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई टेंशन। भारत में मिले पहले मरीज के बाद अलर्ट। 9 दिनों में देश में कोरोना के दोगुने मरीज बढ़े। कोरोना के नए वेरिएंट के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुलाई बैठक। मनसुख मंडाविया कोरोना संक्रमण को लेकर राज्यों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। वर्चुअली हुई इस बैठक में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। नए वेरिएंट के संक्रमण को रोकने की रणनीतियों को लेकर चर्चा हुई। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 115 नए मामले सामने आए। केरल में मरीजों की संख्या बढ़कर 1700 से ज्यादा। सिंगापुर में कहर बरपाने वाला कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 का पहला मामला केरल में मिला था, जिसके बाद लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की गई। सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज विपक्ष का मार्च। 143 सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्षी दल संसद भवन से विजय चौक तक निकालेंगे मार्च। लोकसभा से सांसदों के निलंबन होने का सिलसिला जारी है। बुधवार को 2 सांसदों का निलंबन हुआ। विपक्षी सांसद सी थॉमस और AM आरिफ पूरे शीतकालीन सत्र के लिए बाहर हुए। संसद सुरक्षा में सेंध मामले पर विरोध को लेकर लोकसभा से अब तक 97, राज्यसभा से 46 सांसद निलंबित। कुल निलंबित आंकड़ों सांसदों का ये आंकड़ा अब 143 तक जा पहुंचा है। सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन में शामिल दल 22 दिसंबर को बोलेंगे हल्ला। दिल्ली के जंतर मंतर सहित देशव्यापी धरना प्रदर्शन की तैयारी। निलंबन को लेकर विपक्षी सांसदों का बुधवार को भी संसद भवन के बाहर प्रदर्शन। राहुल और सोनिया गांधी भी हुए प्रदर्शन में शामिल। संसद सत्र से 142 विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने पर भड़की कांग्रेस। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, संसद चूक मामले में घटना के 7 दिनों के बाद बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा से कोई पूछताछ नहीं। संसद में सांसदों के निलंबन पर बोले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम पेश बघेल। कहा, सांसदों का निलंबन लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की समाप्ति की ओर तेजी से कदम उठा रही है केंद्र सरकार। यही है कि लोकतंत्र की हत्या है। यदि सांसद चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, यदि अपनी बात नहीं रख पाते और उसको नहीं रखने दिया जाता और उसको निलंबित कर दिया जाता है, तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के निलंबन को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान। हंगामा करने वाले सांसदों का निलंबन कोई लोकतंत्र के खिलाफ निर्णय नहीं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने वाला निर्णय है। तो ठीक है, 141 लोगों को सस्पेंड किया है क्योंकि वो हंगामा कर रहे हैं, वो चर्चा में भाग ले। और ये कोई लोकतंत्र को मतलब लोकतंत्र के खिलाफ ये निर्णय नहीं है, लोकतंत्र को मजबूत करने वाला निर्णय है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने के मामले ने तूल पकड़ा। उपराष्ट्रपति ने कहा, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी परेशान करने वाली। पीएम मोदी ने जगदीप धनखड़ से बातचीत की। संसद के बाहर जगदीप धनखड़ की नकल को लेकर दुख जताया। मिमिक्री विवाद पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा कभी नहीं था। धनखड़ साहब मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं। मिमिक्री विवाद में घिरे राहुल गांधी के बचाव में सांसद के निलंबन का मुद्दा उठाया। कहा, बेरोजगारी, महंगाई और सांसद के निलंबन पर चर्चा क्यों नहीं।
राज्यसभा के सभापति धनखड़ के आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने कहा कि जो हुआ वो संसद के बाहर है, ऐसे तो मेरी जाति पर हमेशा हमला होता है। वहीं आपको बता दें, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने मिमिक्री मसले पर अपने सांसद कल्याण का बचाव किया। कहा यह अपमानजनक नहीं था, नकल करना सिर्फ आकस्मिक राजनीतिक विरोध है। जगदीप धनखड़ के मिमिक्री मुद्दे पर प्रहलाद जोशी ने कहा संविधान का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। कहा हम सब आपके साथ खड़े हैं। जगदीप धनखड़ के मजाक पर किसान पंचायतें नाराज। दिल्ली के द्वारका में किसानों ने बुलाई पंचायत। कहा किसान के बेटे का अपमान नहीं सहेंगे। टीएमसी सांसद मिमिक्री विवाद पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा संविधान का सम्मान न पीएम मोदी करते हैं और न ही उनकी पार्टी कर रही है, लेकिन हम विरोधी दल हैं तो हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने राहुल गांधी पर वार किया। कहा राहुल गांधी को फौरन कल्याण बनर्जी को रोकना चाहिए था। कि सोनिया गांधी तो हमको लोकतंत्र का कोई अपना पाठ ना पढ़ाए तो अच्छा है। ये वही सोनिया गांधी है कि अपना जिनके पिता ने सारे सिखों की हत्या करवाई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा संसद परिसर में उपराष्ट्रपति के अपमान से निराशा हुई। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल करने के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी किसान मोर्चा आज टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी का देशव्यापी फूकेगी पुतला। खालिस्तानी आतंकी गुरुपंतवंत सिंह पन्नू की कथित हत्या की साजिश संबंधी अमेरिकी आरोपों पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री ने कहा सबूत और जानकारी साझा करने पर करेंगे जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के नए अमीर शेख मिशेल अल अहमद अल जबेर को दी बधाई। पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर उम्मीद जताई कि दोनों देशों के संबंध आने वाले समय में और मजबूत होंगे। लोकसभा में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया दूरसंचार विधेयक 2023। नए विधेयक में फर्जी सिम लेने पर 3 साल की कैद और 50 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान। लोकसभा में बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए क्रिमिनल विधेयक पर जवाब दिया। भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल लोकसभा में पास। नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग पर फांसी की सजा। अब राज्यसभा में पेश होगा विधेयक। संसद सुरक्षा में चूक मामले को लेकर एक और गिरफ्तारी। बुधवार को पुलिस ने आरोपी मनोरंजन डी के एक दोस्त को भी अरेस्ट किया। संसद स्मोक कांड के 4 आरोपियों की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। दिल्ली स्पेशल सेल को मिली 7 दिनों की रिमांड आज खत्म हो रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह की जमानत पर राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। ईडी की दायर चार्जशीट पर सुनवाई के लिए होगी संजय सिंह की पेशी। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे फॉर्मूले पर होगा मंथन। सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी की प्रस्तावित यात्रा और उसकी रूपरेखा पर भी चर्चा संभव। राहुल 2024 चुनाव से पहले बेरोजगारी और महंगाई को लेकर फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद का आज चुनाव। ब्रिजभूषण शरण सिंह गुट के संजय सिंह के खिलाफ अनीता शिवराण मैदान में। डब्ल्यूएफआई की नई गवर्निंग बॉडी के लिए मतदान के लिए आज ही आएंगे नतीजे। कुश्ती महासंघ के चुनाव के बीच पहलवानों की शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने वालों में शामिल विनेश फोगाट ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। ईडी ने लैंड फोर जॉब केस में लालू तेजस्वी यादव को समन भेजा। पूछताछ के लिए तेजस्वी को 22, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को 27 दिसंबर को तलब किया। पीएम मोदी को उनके संसदीय सीट वाराणसी में कड़ी टक्कर देने की तैयारी में इंडिया गठबंधन। सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार सीएम नीतीश कुमार या कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लड़ाने का हो रहा विचार। दिल्ली में जेडीयू की 29 दिसंबर को बड़ी बैठक। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई पार्टी सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों की ये मीटिंग। बड़ा फैसला होने की अटकल है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल का दिल्ली दौरा। मंत्रिमंडल गठन के मुद्दे पर पार्टी अध्यक्ष नड्डा गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे चर्चा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज पहुंचेंगे दिल्ली। राज्य मंत्रिमंडल के गठन को लेकर पार्टी आलाकमान से करेंगे विचार विमर्श। यूपी सीएम योगी का आज अयोध्या दौरा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और चल रहे निर्माण परियोजनाओं का लेंगे जायजा।
कुशीनगर में सुबह 10 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी करेंगे शिरकत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल का किया औचक निरीक्षण, मरीजों को बांटा कंबल। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने राज्य में नशे के बढ़ते चलन पर जताई चिंता, कहा युवाओं को ड्रग्स के चंगुल से बचाना बड़ी चुनौती। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत, पटना बेऊर जेल में बंद मनीष आज आ सकता है बाहर। तमिलनाडु के प्रवासी मजदूरों के उत्पीड़न का फर्जी वीडियो बनाने के आरोप में अरेस्ट हुआ था। यूपी के प्रयागराज के विश्व प्रसिद्ध माघ मेले के लिए आज से संगम तट पर भूमि का आवंटन। प्रशासन ने उन संस्थानों को जमीन न देने का फैसला लिया जिन्होंने बीते साल की सुविधा पर्ची जमा नहीं की थी। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाया, कहा सांसदों की मांग पर गलत फैसला लिया गया। इससे पहले कभी भी इतने सारे विपक्षी सदस्यों को सदन से निलंबित नहीं किया गया। सोनिया गांधी ने कहा ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ा जा रहा, सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंटा। सोनिया गांधी ने कहा विविधता भारत की ताकत है, बीजेपी ने योजनाबद्ध तरीके से एकता की भावना को कमजोर किया, नेहरू जैसे देश के नायकों को बदनाम किया जा रहा। बुधवार को संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने राज्यों के चुनाव का भी जिक्र किया, कहा छत्तीसगढ़, राजस्थान और एमपी में चुनाव परिणाम पार्टी के लिए बेहद निराशाजनक। सोनिया गांधी ने कहा कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस और इंडिया समूह के सदस्य के रूप में हमारे काम तय हो गए हैं, सबको एकजुट कर काम करना होगा। 4 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के बकाया फंड समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोली ममता बनर्जी, कहा केंद्र बंगाल का बकाया पैसा नहीं दे रहा, गरीबों का पैसा नहीं दे रही सरकार। मनरेगा के तहत 100 दिनों की नौकरी योजना को लेकर कोलकाता में बड़ा विरोध प्रदर्शन बीजेपी करेगी, जिसे लेकर शुभेंदु अधिकारी ने कहा बकाये फंड को लेकर टीएमसी के आरोप निराधार। इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश लालू नाराज, गिरिराज सिंह का दावा, खड़गे के पीएम फेस के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेता नहीं हुए शामिल। बड़ी बात और उसमें सबसे बड़ी बात हुई कि लालू जी और नीतीश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं रहे, बायकॉट करके निकल गए। इंडिया गठबंधन की मीटिंग को लेकर बोले गिरिराज सिंह, कहा यह फोटो सेशन की चौथी मीटिंग थी, गठबंधन पूरी तरह से फेल, अब इंडी गठबंधन का क्या होगा। 2 दिवसीय यात्रा पर भुवनेश्वर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, भुवनेश्वर के सोया ऑडिटोरियम में प्रस्तावित अखिल भारतीय साहित्य समारोह को संबोधित किया। अखिल भारतीय साहित्य समारोह में राजस्थान से 22, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, बंगाल, कश्मीर, हिमाचल के साहित्यकार समारोह में हिस्सा लेंगे। समारोह के दौरान 18 साहित्यकारों को भागवत करेंगे सम्मानित। देश भर से प्रख्यात साहित्यकार साहित्य समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। देश की विकास यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा नया भारत पीएम मोदी की गारंटी का भारत है। पिछले 9.5 साल में देश में जो परिवर्तन देखने को मिला वो विश्वास का परिवर्तन है। सीएम योगी ने आगे कहा नया भारत बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ हर नागरिक को देने की गारंटी देता है और यही पीएम मोदी की गारंटी है। यूपी के बांदा में एंटी करप्शन टीम ने की बड़ी कार्रवाई, परिवहन विभाग के एआरएम को 11,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता, पश्चिम बंगाल के मालेदा से आ रहे 1,70,000 के नकली नोट के साथ 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने साकेत मेट्रो स्टेशन के पास नकली नोट के सप्लायर को धर दबोचा। दिल्ली एनसीआर में सप्लाई के लिए लाए गए थे नकली नोट। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, दिल्ली एनसीआर में बढ़ी ठंड, बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, शीतलहर के चलते लोग ले रहे अलाव का सहारा। असम की गुवाहाटी में शीतलहर जारी, पारा 11-12 डिग्री सेल्सियस तक गिरा, ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। उत्तर प्रदेश के मेरठ में शीतलहर और कोहरा छाया, लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, ठिठुरन ने बढ़ाई लोगों की कठिनाई। ठंड की चपेट में उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद, शहर में शीतलहर, कोहरा छाया, लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। हमास से जारी जंग और गाजा पर बमबारी के बीच मलेशिया ने दिया इजराइल को बड़ा झटका, मलेशिया ने इजरायली जहाजों के लिए बंद की अपने बंदरगाह।
ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में चीनी मूल का ऑस्ट्रेलियाई व्यापारी दोषी करार। कारोबारी सान दुओंग पर चीन के लिए गुपचुप तरीके से काम करने का आरोप। भारत साउथ अफ्रीका के बीच आज तीसरा और निर्णायक वनडे मैच। 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी पर टीम। पार्ल में शाम 4:30 बजे शुरू होगा मैच। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का हुआ ऐलान। बैडमिंटन स्टार चिराग सात्विक को मिलेगा खेल रत्न। क्रिकेटर शमी, रेसलर अमित पंघाल सहित 26 प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड की घोषणा।